प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ अभी मौजूद हैं फतेहपुर लोकसभा बकेवर कस्बे पर। बकेवर कस्बे पर भी हम जानेंगे, कुछ साथी जुड़ गए हमारे साथ रात्रि के वक्त भी, और इनसे जानेंगे कि 2024 का रुझान क्या है और ये लोग क्या सोच रहे हैं जो लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वादे किए हैं। खास तौर से अब केंद्र सरकार की परीक्षा का वक्त है और जो अभी तक उसने 10 सालों में जो काम किया है उसके बारे में जनता से बात करेंगे। तो शुरुआत सर आपसे करते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा बबलू दुबे नाम है, मार्केट अध्यक्ष, पूर्व मार्केट अध्यक्ष बकेवर। चलिए, आप आगे फिर से मार्केट अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीते जी। लेकिन आप ये बताइए कि 2024 का जो चुनाव है महत्वपूर्ण माना जा रहा है और तीसरे टर्म की तैयारी है, तो क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है? मेरे हिसाब से तो सरकार ज़्यादा अच्छी नहीं है। ज़्यादा अच्छी नहीं? हाँ। क्यों ज़्यादा अच्छी नहीं है? इस वजह से कि बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, व्यापारी इतना परेशान है। यहाँ पर केवल ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है, ठीक जी। ऑनलाइन की वजह से हम लोगों की दुकानें बिल्कुल फ्लॉप पड़ी। इस पर सरकार कुछ नहीं ध्यान दे रही। अब अभी तक तो आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो अब डिजिटल मार्केटिंग नहीं, डिजिटल से पूरी तरीके से हम लोग ध्वस्त हो जाएंगे। व्यापारी मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है भाई। कोई व्यापार नहीं, बोहनी तक नहीं हो रही जाली जो है। यहाँ व्यापारी इतना परेशान, त्योहार लगा हुआ है, मोदी जी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि कुछ कम से कम कुछ करें जो है। इसके बाद जो है अभी ये जब देश सुरक्षित नहीं है, देश सुरक्षित नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे आप सुरक्षा व्यवस्था पूरी धड़ाम कर दिया जो है। ये 4 साल के लिए जो अग्निवीर चालू हुई उसमें क्या होगा देश का, बताइए आप। क्या होगा बताइए आप। अरे भाई, जब बच्चे ही नहीं जा रहे हैं, कोई वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं, तो क्या होगा? कहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं? अरे यार, सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं भाई? नहीं, देश कैसे नहीं सुरक्षित है? यार, जब 4 साल के लिए आप कैसे कह सकते हैं देश नहीं सुरक्षित है? इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई पहले जो है परमानेंट भर्तियां होती थी, अब ये 4 साल के लिए भर्तियां हो गई केवल, तो ये उतना ज़्यादा जो है मर्मज्ञ हो पाएंगे नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं? आपके पास आंकड़े हैं कि बच्चे नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल बच्चे नहीं जा रहे हैं। मसला इस बात का नहीं, मसला ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती थी, 15 साल की नौकरी होती थी, अब 4 साल में कितने दिन ट्रेनिंग दोगे, कितने दिन ड्यूटी लोगे? हाँ, तो वो चीज ये बात है ना भाई। अभी देखिए, अभी अग्निवीर के पहले जो बच्चे हुए थे उनको परमानेंट सिलेक्शन देना चाहिए कि ना देना चाहिए? भाई उन्होंने परीक्षा दिया, वो किया, वो फिजिकल दिया, मेडिकल दिया है, उनको ग्रीन कार्ड मिल गया, और इसके बाद जो है उनकी भर्तियां नहीं हो रही। नहीं, तो कुल मिला के आप कहना ये चाह रहे हैं कि 4 साल का समय नहीं चाहिए उनको, पूरी तरह से पूरा समय देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कम से कम आपने अग्निवीर पैदा कर दिया, ठीक है, लेकिन जिन बच्चों का पहले सिलेक्शन हुआ उन बच्चों को तो कम से कम देना चाहिए ज्वाइनिंग। इनका कहने का मतलब है कि जो अग्निवीर से पहले जो भर्ती हुई थी उनको तो परमानेंट करिए, जो जितने साल के थे 15 साल परमानेंट कर दीजिए। इसके बाद प्रेरक थे, प्रेरकों से नौकरी करवाई गई, अब मजदूरी करवा करके उनको मजदूरी नहीं दी गई। ये कहाँ के नियम है भाई? बताएं भैया। आज व्यापारी इतना परेशान। आपके हिसाब से क्या चल रहा है? आपके हिसाब से क्या चल रहा है? बताइए। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ। अरे आप आम नागरिक हैं। हम आम नागरिक हैं, तो जो उनकी सरकार की जो भी योजनाएं हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, उनके हम आलोचक भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम आलोचना नहीं कर सकते। तो अग्निवीर आपके साथ ठीक है? नहीं, अग्निवीर नहीं है, लेकिन एक ठीक नहीं है, उसको ठीक नहीं कहा जा सकता है जी। लेकिन एक सरकार अपना प्रयोग कर रही है कि क्या इस तरह से भी हम अब नहीं, आपकी बात से मैं समझ, लेकिन भाई हम कह रहे हैं कि पहले आपने परमानेंट भर्तियां निकाली, क्यों निकाली? अरे आप वैकेंसी नहीं निकालते? वैकेंसी निकाली तो उनको आप रिटर्न में फेल कर देते, आप फिजिकल में फेल कर देते, आप मेडिकल में फेल कर देते, लेकिन सब कुछ होने के बाद आपके यहाँ सब कुछ करवा लिया, परीक्षा करवा लिया, ठीक है। आप विधायकी का चुनाव होता है, विधायक नियुक्त तो हो जाए, इसके बाद उसको कुर्सी न मिले, गलत बात है ना? देखिए भाई, बताइए। तर्क सही है इनका, तर्क सही है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, है ना? नहीं, हम क्यों नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। सांसद जी अभी नियुक्त होंगे। अच्छा, महंगाई के मुद्दों पर क्या लेकिन महंगाई है कि नहीं? महंगाई चरम पर है। महंगाई, आपका क्या कहना है? नहीं, महंगाई है। महंगाई चरम, महंगाई है। महंगाई बहुत। तो महंगाई का असर आगे आगामी चुनाव पर कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखना चाहिए। बिल्कुल दिखना चाहिए। दिखेगा बिल्कुल। आपका नाम क्या है सर? रंजन शुक्ला। रंजन शुक्ला जी और दुबे जी महंगाई पर सहमत हैं कि? महंगाई पर सहमत है। महंगाई पर, नौकरी पर कोई सुविधा आखिर दिखे, केवल गेहूं चावल मिल रहा है बस। और क्या लग रहा है शुक्ला जी, ये बताइए कि जिस प्रकार से भी उन्होंने बात कर दी अग्निवीर की, खैर आप रोजगार के मामले में सरकार को कैसे देखते हैं? नहीं, रोजगार सरकार नहीं दे पा रही है, पूरी तरह से विफल है। रोजगार किसी भी सेक्टर पे हो, कतई नवसृजित पद हो ही नहीं रहे हैं। जगह जगह पे
पर्चा आउट हो रहे हैं इनका, वैकेंसियां आ रही हैं, पर्चा भी आउट हो रहे हैं। वैकेंसियां जो आ रही हैं वो पर्चा आउट हो रहे हैं। दुबे जी इनको बात रखने दीजिए, फिर आपसे बात करते हैं। नौयुवा बिल्कुल अंधकार में जा रहा है, वो सोच नहीं पा रहा कि हम आगे करेंगे क्या। पढ़ाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, किताबें महंगी होती जा रही हैं, फीस महंगी होती जा रही है, कोचिंगें महंगी होती जा रही हैं, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं हैं। पूरी तरह से 10 साल में एनडीए गवर्नमेंट विफल रही है। मतलब आपको लग रहा है कि आप रोजगार के मामले में सरकार विफल है? जी बिल्कुल विफल है। लेकिन ये वही सरकार है जिसने कहा था हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार का सृजन करेंगे और देंगे लोगों को। कहा तो कहते तो बहुत कुछ हैं, और क्या लेकिन कहा था भाई? बहुत कहा था कि हम 15 लाख देंगे, दिया। आजकल एक दे और रहे- मामला चल रहा है शुक्ला जी, आपसे बड़ा दिलचस्प मामला है बॉन्ड वाला, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला। जी, इस जी। मुद्दे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तविकता में जो ईमानदारी की चादर ओढ़ी हुई थी अब वो परत खुल रही है? नहीं लगता है, क्योंकि अगर ईमानदारी होती तो ये पहले से बता देते ना कि हमने इस तरह का कोई बॉन्ड किया है। लोगों को तो, आम आदमी को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, कि कोई इलेक्ट्रिक बॉन्ड भी हैं जो सुप्रीम दिए कोर्ट की जाते हैं। मेहरबानी है। जो हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है, कम से कम खुल के बाहर आ गया मामला मसला। बच्चों को ले लीजिए, बच्चों को मामला ले लीजिए। ये जो सेमेस्टर वाइज पढ़ाई चल रही है, पहले 1500 रुपये, 1700 रुपये, 1900 रुपये में बच्चे बीएससी कर लेते थे। आज सेमेस्टर वाइज में 4200 रुपया जमा हो रहा है और 2 सेमेस्टर जमा हो रहा है, 8400 रुपये जमा हो रहा है। इसके बाद कितना बड़ा अंतर हो गया उसमें, आप ये बताइए कितना बड़ा। भाई 2000 रुपये में बीएससी 2200 रुपये में हो जाता था। उस पर कोई है ध्यान? तो हर तरीके से जो ये सरकार के जो नियम चल रहे हैं, इसमें किसी तरीके से अंकुश नहीं लग रहा है। न बेरोजगारी पर ध्यान है, न दुकानदारों पर ध्यान है, बस केवल गेहूं चावल पर ध्यान चल रहा है। 5 किलो गेहूं चावल पर मतलब ध्यान चल रहा है। बस 5 किलो गेहूं चावल पर ध्यान चल रहा है, बाकी और कुछ नहीं चल रहा। हम लोग मर जाएंगे इस तरीके में। क्या कह रहा है भैया? 5 किलो चावल क्या फुसला है, उधर 20,000 पेड़े दे रही है जनता के, लेकिन टोपा आदमी डाल रहे हैं वोट, भगा भग। नहीं, यह सरकार ज़्यादा लुटेरी सरकार है ने। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड की वजह से जाने कितना चंदा पेड़ के अंदर, समझो। वो क्या कहें, पता नहीं कौन अडानी क्या है, वो क्या 52 करोड़ के अंदर दिन कोविशील्ड वैक्सीन के नाम में, और वही की केवल वैक्सीन चली और उसे साइड इफेक्ट इंस्टीट्यूट वाले। हाँ, उससे इतना साइड इफेक्ट हो रहा है कि बच्चन का हार्ट अटैक आ रहा है, पता नहीं चल रहा हो क्या, कौन जांचों नहीं हो रही है। मोदी मतलब लुटेरा और जनता मतलब चूतिया, ये बात मान लो। चलो भैया, क्या नाम हुआ आपका जी? ओम जे वस्ती। ओम ये बस बुलडोजर ने चूल्हे ने गाड़ पाट जाई। तो प्यारे दोस्तों, बकेवर में थे, लोगों से जानकारी का प्रयास किया। एक तरफ शुक्ला जी ने, दुबे जी ने और अवस्थी जी ने बताया कि किस प्रकार से जनता वर्तमान समय पीड़ित है, और लगातार हम लोगों के बीच में जाते रहेंगे, उनका मत जानने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।